अगर आपका जेई मेंस का पेपर 6 अप्रैल, 8 अप्रैल और 10 अप्रैल को पढ़ रहा है तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि लास्ट टाइम पे किस तरीके से जो है इंपॉर्टेंट चीजों को रिवाइज करें, क्या गलतियां आपको जो है यहाँ पे नहीं दोहरानी है ताकि आपका जो है स्कोर एक अच्छा खासा आ पाए। बाकी नेक्स्ट शिफ्ट के स्टूडेंट्स भी इस वीडियो को देख सकते हैं, लेकिन उनके लिए जो एक स्पेसिफिक वीडियो है वो भी बहुत जल्द जो है आपके लिए रिलीज किया जाएगा। अब सबसे पहले अगर हम आपकी जेई जर्नी को जो है कुछ सेकंड्स में यहाँ पे समराइज करें, तो एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स के साथ यही होता है कि इनिशियली जब वो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो उनका जोश काफी हाई लेवल पे रहता है। इसकी वजह से जो है उनकी लेवल ऑफ प्रिपरेशन अच्छे खासे लेवल पे पहुंच जाती है, लेकिन टाइम के साथ कुछ हर्डल्स देखने को मिलते हैं। कभी जो है आप डीमोटिवेट हो जाते हैं, कोई सब्जेक्ट आपका उतना अच्छा नहीं रहता, कभी फैकल्टीज छोड़ के चले जाती है। ऐसे कुछ रीजंस की वजह से हमारी प्रिपरेशन कहीं ना कहीं अफेक्ट होती है। फिर धीमे धीमे करते हुए जब एकदम हम जो है एग्जाम टाइम पे आ जाते हैं और लास्ट 1 वीक में आपको एक सडन फॉल देखने को मिलता है, जबकि आपकी प्रिपरेशन काफी अच्छे लेवल पे थी, लेकिन कहीं ना कहीं आप जो है एकदम से जो है लास्ट में यहाँ पे ब्रेक डाउन हो जाते हो। तो ये चीज क्यों होती है, इसका सबसे बड़ा मेन रीजन है ओवर थिंकिंग। तो इस टाइम पे आपको बिल्कुल भी ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। क्या क्या चीजें जो है स्टूडेंट्स के दिमाग में आती है, सबसे पहले कि जो जिनका भी जैसे शायद अर्ली शिफ्ट में पेपर पढ़ रहा होगा उनको लग रहा है कि बहुत ही कम टाइम मिल रहा है हमें तो रिवीजन के लिए, जिन लोगों का 15 को है उनको तो अच्छा खासा टाइम मिल गया। देखिए एक चीज समझिए, आपकी जो कंपटीशन है वो सिर्फ अपनी शिफ्ट के साथ है, तो जो भी आपकी शिफ्ट के स्टूडेंट्स होंगे उनको सेम टाइम मिल रहा है, तो ऐसा तो नहीं है कि वो लोग कुछ और ज्यादा एक्स्ट्रा प्रिपेयर कर लेंगे। ठीक है, अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी तो आपको जो है यहाँ पे फायदा देखने को मिलेगा। बस अपनी शिफ्ट के साथ जो है प्रॉपर तरीके से कॉम्पीट करना है आपको। देन सेकंड चीज हो जाती है कि पेपर कैसे आएगा, अगर हार्ड आ गया तो ये चीजें दिमाग में आने लगती है। अगर हार्ड आया तो आपको जो है कम मार्क्स पे भी एक अच्छे खासे परसेंटाइल बन जाएंगे। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन का मेथड इसीलिए तो रखा गया है, तो आपको इससे कोई भी जो है नुकसान नहीं होने वाला। तीसरी चीज जो कि ज्यादातर स्टूडेंट सोचते हैं कि सब चीजें आप भूल रहे हो, आपको लग रहा है कि पेपर जो है आपका खराब हो जाएगा, तो आपका पेपर खराब नहीं होगा, आपका पेपर खराब हो चुका है, क्योंकि आपने अपने दिमाग को ट्रेन कर लिया पहले से कि मैं सारी चीजें भूल रहा हूं। तो एग्जाम टाइम तक तो आप ज्यादातर चीजें जो है 50% से ज्यादा सिलेबस भूल चुके होंगे। लेकिन अगर आप आपके दिमाग को ट्रेन करोगे कि मुझे सब याद है, मुझे एग्जाम में जो है कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, जितना मैंने पढ़ा है वो मुझे बहुत अच्छे से आता है, तो अगर अपने दिमाग को आपने इस हिसाब से ट्रेन कर लिया तो फाइनल पेपर में भी जो है आपको एक बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगली चीज जो कि स्टूडेंट्स के दिमाग में आती है कि मेरा तो फर्स्ट अटेम्प्ट में जो है बहुत ही कम परसेंटाइल आए थे, और अब जो है मैं कैसे अच्छा कर लूंगा, ऐसा थोड़ी है कि मैंने बहुत कुछ एक्स्ट्रा कर लिया है। तो ये चीज आप एकदम गलत सोच रहे हो। जितना भी टाइम मिला था वो एक अच्छा खासा टाइम था, और आपने अपनी गलतियों से सीखकर चीजें जरूर से जो है इंप्रूव करी है। अब जो है ये नहीं करना है आपको कि आपके फर्स्ट अटेम्प्ट के रिजल्ट के चक्कर में जो है आप सेकंड अटेम्प्ट अपना बेकार कर रहे हो। यहाँ पे सेकंड अटेम्प्ट में आपके लिए बहुत ज्यादा स्कोप है, और आप डेफिनेटली जो है फर्स्ट अटेम्प्ट से बेटर रिजल्ट यहाँ पे निकाल सकते हो। तो ये ओवर थिंकिंग की प्रोसेस को बिल्कुल भी छोड़ दो, और कुछ सरप्राइजेस के लिए रेडी रहो, क्योंकि ये चीज हमने जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में भी देखी कि आपके जनवरी अटेम्प्ट में अगर आप जो है परसेंटाइल वर्सेस मार्क्स को कंपैरिजन में लो, तो सिंपली मैं 99 परसेंटाइल के लिए बात कर लेता हूं, जिसके लिए ज्यादातर स्टूडेंट्स एम करते हैं। तो देखो 24 जनवरी शिफ्ट 1 का जो मार्क्स आए थे वो 166 पे आपके 99 परसेंटाइल बन रहे थे, देन 24 शिफ्ट 2 के 163, 168, 189। जबकि यहाँ के जो आपके शिफ्ट के पेपर थे ना, अभी भी अगर आप उठा के देखोगे तो कुछ इन शिफ्ट्स के मुकाबले वो जो है काफी ज्यादा इजी आए थे, फिर भी जो है आपके कम मार्क्स पे एक अच्छे खासे परसेंटाइल बन गए। तो ये चीजें क्यों हुई, तो यहाँ पे कुछ रीजंस जो है हमें लग रहे थे कि ज्यादातर स्टूडेंट्स को ऐसा लग रहा था कि पेपर का पैटर्न कैसा रहेगा, तो थोड़े डरे रहते। इसकी वजह से कुछ स्टूडेंट्स ने अपना पेपर खराब कर दिया, और जिन्होंने जो है अच्छा खासा थोड़ा बहुत डिसेंट लेवल पे भी अटेम्प्ट कर लिया था उनके जो एक अच्छे परसेंटाइल आ गए। तो बिल्कुल भी डरना नहीं है, अगर आपने अपने डर को पहले ही हरा दिया तो पेपर में जो है आपके एक अच्छे परसेंटाइल आ सकते हैं। अब रिमेनिंग टाइम में आपको क्या चीजों का ध्यान रखना है, किस तरीके से चीजों को करना है, तो यहाँ पे एक प्रॉपर जो है आपके लिए टॉपिक लिस्ट हमने बनाई है। ये आपके वो टॉपिक्स है जो कि मतलब जेई मेंस में सबसे ज्यादा पूछे जाने के चांसेस है, क्योंकि पिछले अगर आप 3-4 साल के भी पेपर उठा लो तो यहां से कई बार क्वेश्चंस पूछे गए। तो इनको तो एटलीस्ट लास्ट टाइम पे आपको रिवाइज करके ही जाना है। जिनका 6 अप्रैल को ही पढ़ रहे हैं तो उनके लिए भी ऐसे कोई बहुत सारे टॉपिक्स नहीं है, फटाफट आपको बस चीजों को अच्छे तरीके से जो है रिवाइज करते जाना है। आती है ये चीजें आपको पहले से, बस इन इंपॉर्टेंट चीजों पे और ज्यादा फोकस कर लो, और बाकी फॉर्मुलेस, रिएक्शंस और वो सब चीजें अगर शॉर्ट नोट से पढ़नी है तो वो एक बार जो है रिवाइज कर लेना।
तो सबसे पहले फिजिक्स में अगर बात करें कैपेसिटर्स विद डाइलेक्ट्रिक्स कई बार रिपीट हो रहा है। फिर इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स में आपके एमीटर गैल्वेनोमीटर देखो, उसमें भी जो है स्पेशली पोटेंशियोमीटर पे जो है ज्यादा फोकस करो। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला R इजिकल टू रो एल बाय, सिंपल सा फॉर्मूला दिख रहा है और क्वेश्चन जो है बार बार पूछा जा रहा है। फिर मैग्नेटिक फील्ड में जो है आपके अलग अलग इन बॉडीज के जो है डायरेक्ट फॉर्मूले पूछ लिए जाते हैं, तो इसको अच्छे से कर लो। एसी सर्किट हो गया, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, वेव ऑप्टिक्स से क्वेश्चन आएगा तो 50% से ज्यादा चांसेस है कि इसी से पूछा जाए। फिर आपका मॉडर्न फिजिक्स में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और डी ब्रॉगली वेवलेंथ कई बार रिपीट हो रहे क्वेश्चंस। फिर यहाँ पे जो है बोर्स एटॉमिक मॉडल में जो फॉर्मूलेस है वो भी आपके बार बार रिपीट हो जाते हैं, तो उसको अच्छे से कर लिया। सेमीकंडक्टर में लॉजिक गेट कर लो, ठीक है, 30 to 40% प्रोबेबिलिटी रहती है कि यहाँ से जो है क्वेश्चन डल जाएगा अगर सेमीकंडक्टर से पूछ रहे तो। फिर डायोड्स जो है वो भी आपका काफी रिपीटेड टॉपिक्स है। ईएम वेव्स छोटा चैप्टर है, तो अच्छे से जो है पूरी तरीके से इसको रिवाइज करके जाओ। सेम चीज जो है कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए भी होती है। रोटेशनल मोशन स्टूडेंट्स को टफ लगता है, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडीज अच्छे से देख लेना। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में जो आपके ग्राफ्स और वर्क डन वाले फॉर्मूले से उनको अच्छे से देख के चले आना, एक आध क्वेश्चन वहां से जरूर से पूछा जाता है। कार्नोट इंजन को जो है अच्छे से कर लेना, काफी ज्यादा रिपीटेड टॉपिक है। फिर इसके अलावा जो है वेव्स में डॉपलर्स इफेक्ट अच्छे से देख लेना। एरर्स ऑफ मेजरमेंट कई बार रिपीट हो रहे क्वेश्चन। प्रोजेक्टाइल मोशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब आपकी शिफ्ट में रिपीट होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रेविटी, ये भी जो है कई बार रिपीट हो रहा है, अपन ने मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट सीरीज में भी इसको अच्छे तरीके से कवर किया है। यंग्स मॉड्यूलस ऑफ ब्रेकिंग स्टेट्स, तो ये जो है ये भी अच्छे से देख लेना। स्पीड ऑफ गैस केटीजी का जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसमें भी आपका रूट मीन स्क्वायर कई बार जो है पूछा जा रहा है। तो इतने सारे टॉपिक्स को तो कम से कम आपको जो है अच्छे तरीके से रिवाइज करना है। छोटे छोटे टॉपिक्स है, बहुत ज्यादा आपका टाइम भी कंज्यूम नहीं करेंगे, तो मैं आपके लिए कोई बड़े चैप्टर्स नहीं रख रहा हूँ आखिरी में रिवीजन के लिए। स्पेसिफिक टॉपिक्स पे ज्यादा अच्छे से जो है फोकस करके जाओ। केमिस्ट्री में अगर बात करें तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज सॉल्यूशन चैप्टर से, इससे तो क्वेश्चन पूछा ही जाता है। फिर क्वांटम नंबर्स एटॉमिक स्ट्रक्चर का अच्छे से देख लेना, क्योंकि कई चीजें अपन ने मॉडर्न फिजिक्स में ऑलरेडी कवर कर ली, तो बार बार देखने की जरूरत नहीं है। थर्मोकेमिस्ट्री के लॉस और डेल्टा एच का चेंज एक बार देख लेना। अरेनियस थ्योरी, तो केमिकल काइनेटिक्स का कई बार रिपीट हो रहा है कॉन्सेप्ट। नर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, तो ये आपका जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कई बार रिपीट हो रहा है। गैस लॉस और आइडियल गैस इक्वेशन। फिर जीओसी से इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, इसमें भी जो स्पेशली रेजोनेंस वाला आपका कॉन्जुगेशन इफेक्ट रहता है वो कई बार जो है रिपीट होता है, तो वो कॉन्सेप्ट तो जो है बहुत ही अच्छे से आपके लिए कवर अप वैसे ही किया जाता है, ठीक है ना, तो इसको अच्छे से देख लेना। एरोमेटिसिटी जो है देख लेना। उसके अलावा जो रिएक्शंस है, अब इसमें क्या है कई सारे चैप्टर्स मिक्स होके आते हैं, लेकिन कभी कभी अगर जो है एक ही चैप्टर से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो वो है रिएक्शन ऑफ एल्कीन्स, 2 दिन रिएक्शन मिक्स करके पूछे जाते हैं, तो इनको अच्छे से देख लेना। प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एमाइंस, तो एमाइंस सबसे ज्यादा जो है आपका रिपीट हो रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जीओसी के बाद, तो इसमें जो है आप इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ प्रिपरेशन देख सकते हो। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री की बात करें, एयर पॉल्यूशन सबसे ज्यादा रिपीटेड टॉपिक है। बायोमोलिक्यूल्स में प्रोटीन एंड अमाइनो एसिड। फिर आपका जो है यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, वर्नर्स और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये हो गया। डी ब्लॉक में प्रॉपर्टीज देख लेना, जितने भी आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स दिए एनसीईआरटी से अच्छे तरीके से एक बार। हाइड्रोजन और सरफेस केमिस्ट्री, ये दोनों चैप्टर एनसीईआरटी से फटाफट जो है एक बार रिवाइज कर लो। इसके अलावा अगर बात करें तो बॉन्ड ऑर्डर केमिकल बॉन्डिंग में बिल्कुल नहीं छोड़ना है। हाइब्रिडाइजेशन और ये आपकी जो बीएससी पेयर थ्योरी है, इसको जो है अच्छे से करके जाइए। फजांस रूल्स, ये जो है ये केमिकल बॉन्डिंग से कई बार रिपीट हो रहे हैं, तो केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके यहाँ पे बता दिए गए। अब बात करते हैं मैथ्स की, तो मैथ्स तो वैसे थोड़ा सा यही रहता है कि कम मार्क्स पे आपके बहुत अच्छे परसेंटाइल बन जाते हैं, उसमें भी कुछ स्पेसिफिक चैप्टर्स पकड़ लो कि इनको तो कहीं से भी नहीं छोड़ना है। मैथमेटिकल रीजनिंग हो गया, सेट्स एंड रिलेशन हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, हाइट्स एंड डिस्टेंस और लीनियर प्रोग्रामिंग। अब ये जो टॉपिक है ये ऐसा है कि किसी शिफ्ट में पूछा जाता है और कई बार ऐसा होता है कि किसी भी शिफ्ट में नहीं पूछा जाता, तो यहाँ पे से पी/क्यू से एक बार अच्छे से देख लेना, अगर पूछा जाता है तो बहुत इजी पड़ जाएगा और आप जो है आराम से अटेम्प्ट कर लोगे। फिर समेशन ऑफ सीरीज की प्रॉपर्टीज देख लेना, ये आपका सीक्वेंस सीरीज से बार बार रिपीट हो रहा है। रिलेशन बिटवीन रूट एंड कोफिशिएंट, इसको अच्छे से देख लिया। टर्म्स ऑफ बाइनोमियल एक्सप्रेशन, फिर क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। इसके अलावा मैट्रिक्स का एडजॉइंट और उसकी प्रॉपर्टी कई बार रिपीट हो रहा है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, डबल ट्रिपल, जितने स्टार मारने मार लो, मतलब आएगा ही आएगा, ठीक है ना, तो ये तो आपको करके ही जाना है। डोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन, फिर फंक्शनल इक्वेशन, ये थोड़ा सा भी न्यूली मतलब ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है ना, तो फंक्शनल इक्वेशन थोड़ा अच्छे से देख लेना। fx प्लस वाई इक्वल टू fx प्लस fy, ऐसे टाइप के जो लिखे रहते हैं ना, वो आपके कई बार पूछे जा रहे हैं, तो एक जनरल अपन को पता होना चाहिए कि उसके लिए कौन सा फंक्शन जो है एग्जिस्ट करेगा। मैक्सिमम मिनिमा, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। प्रोडक्ट ऑफ दो वेक्टर्स, तो क्रॉस डॉट फिजिक्स में भी पढ़ते हो, यहाँ पे जो है अच्छे से और देख लेना। प्लेन इन स्पेस हो गया। फिर इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये कोऑर्डिनेट में मतलब ऐसा है कि बहुत सारी चीजें मिक्स होती है, पर कभी कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन आए तो यहाँ पे इन दो टॉपिक्स को जो है और अच्छे से कर लेना। एरिया अंडर द कर्व जो है काफी इजीली आपको 4 नंबर दिला सकता है, तो इसको अच्छे से देख लेना। अब ये जो कंप्लीट लिस्ट है आपकी पीसीएम की, ये टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है,
तो लिंक उसके डिस्क्रिप्शन है, वहां से जो है पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हो। अब जो है इसके अलावा और क्या कर लेना चाहिए आपको, तो जितने जनवरी अटेम्प्ट के शिफ्ट के पेपर है कम से कम उसके बाद एक बार बस देख लो कि कौन कौन से क्वेश्चन थे, क्या क्या उनके जो है सॉल्यूशन है। कुछ भी अगर रिपीट होता है तो आपको फायदा ही होगा, बस एक बार जो है नजर डाल लो। और जितने भी मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट सीरीज के जो हमारे वीडियोस है जेईई में इसके लिए, उनको अच्छे तरीके से करके जाओ, आपको 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो आखिरी टाइम पे इस रिसोर्स को अगर आप यूज नहीं कर रहे हो तो आप जो यहाँ नुकसान में रहोगे। एक बार रिवीजन कर लो अगर ऑलरेडी देख लिया है ना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाने हैं, तो गलती से भी हमें छोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, तो 50 से भी ज्यादा वीडियो है लेकिन टाइम उनमें बहुत ही कम है, 10 मिनट 7-8 मिनट। जल्दी जल्दी से 2x की स्पीड पे दौड़ा दो, बस एक बार जो है आपको रिवीजन हो जाना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कुछ स्पेशल पॉइंट्स की, हर एक डेट के लिए स्पेसिफिक मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे 6 अप्रैल के जो स्टूडेंट्स है वो अभी ध्यान से सुने, फिर 8 के लिए 10th के लिए सबके लिए बताया। तो देखो एक मॉक टेस्ट जो है आप कल दे सकते हो, है ना, अभी आपका पेपर जो है 2-3 दिन बाद ही है, तो एक मॉक टेस्ट कम से कम कल दे सकते हो। ठीक है, एग्जाम से जस्ट एक दिन पहले नहीं देना चाहिए क्योंकि उससे कभी कभी कॉन्फिडेंस गिर जाता है, लेकिन कल दे सकते हो। और देखो बुक्स को बिल्कुल टच मत करना 7 अप्रैल और 7 पीएम, सॉरी 7 अप्रैल नहीं, यहाँ पे क्या होगा 5 अप्रैल। ठीक है, तो अपनी बुक्स को जो है आपको 5 अप्रैल 7 पीएम के बाद बिल्कुल नहीं छूना है। और क्यों बोल रहा हूँ ये चीज मैं, क्योंकि देखो अब यार थोड़ा सा टाइम जो है ना रेस्ट के लिए भी चाहिए रहता है। 2 साल से तो कर ही रहे प्रिपरेशन, थोड़ा सा खुद को भी रेस्ट दे देते, क्या पढ़ लोगे उसमें, ऐसा ऐसा तो है नहीं। अगर अभी तक नहीं पढ़ा है तो उसमें भी कुछ एक्स्ट्रा कुछ अपन उखाड़ नहीं लेंगे। और देखो शॉर्ट नोट्स अगर बनाए तो जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है एक बार जो है सुबह उठ के जरूर से रिवाइज कर सकते हो अगर मॉर्निंग शिफ्ट में। और अगर आपका इवनिंग शिफ्ट टाइप में पढ़ रहा है तो उससे पहले थोड़ा बहुत जो है एक बार रिवाइज कर सकते हो। जिनकी अच्छी प्रिपरेशन नहीं है, ठीक है, मैं उनको ये कहूंगा कि प्रैक्टिकल हो जाओ। पहले भी मैं आपको ये चीज कह चुका हूं कि अगर जेईई मेंस में आपने मान लो लास्ट में कुछ कर भी लिया हो और अगर आपके 100 के आसपास नंबर आते हैं तो उस पर एक डिसेंट कॉलेज शायद नहीं मिल पाए। इसलिए जो दूसरी एग्जाम है उस पर थोड़ा एक्स्ट्रा फोकस कर लो, जैसे कि बिटसेट, वीआईटी, ट्रिपल ई या कोई भी स्टेट एग्जाम। और इन एग्जाम्स की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमारे अलग से जो है आपके लिए रिसोर्सेज अवेलेबल है जो कि प्रिपरेशन को अच्छा बूस्ट दे सकते हैं। जैसे कि हमारा जो बिटसेट का क्रैश कोर्स हो गया, आपका एलआर एंड इंग्लिश का स्पेसिफिक कोर्स, मॉक टेस्ट, तो इनको आप जरूर से चेक कर सकते हैं। और कोर्स से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी है तो इस नंबर पे भी जो है आप कॉल कर सकते हो। बाकी वीआईटी ट्रिपल ई के लिए भी जो है हमारे कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल है। ठीक है, तो हमारी वेबसाइट tenqchallenge.in पे जाके आप इन कोर्सेज में जो है एनरोल कर सकते हो। जेईई मेंस का मैथ्स का जो सेवियर बैच है वैसे तो जेईई मेंस के लिए जो है आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है, और साथ ही साथ जितनी आपकी दूसरी एग्जाम्स है ना उसमें भी आपकी स्पीड को बहुत ज्यादा बूस्ट दे सकता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है, इसको भी जो है आप जरूर से चेक कर सकते हो। अब 8 अप्रैल की शिफ्ट के स्टूडेंट्स के लिए कुछ स्पेशल पॉइंट्स अगर मैं बताऊं तो देखो 3 मॉक टेस्ट जो है अभी आप अटेम्प्ट कर सकते हो, 4th 5th 6th को जो है अटेम्प्ट कर लो। ठीक है, एक थोड़ा फ्लो में रहोगे पेपर से पहले और अच्छे तरीके से चीजों को कर लोगे। फिर वही चीज कि 7 पीएम 7 अप्रैल के बाद नहीं छूना है बुक्स को, किसी भी चीज को नहीं छूना है, आराम से रिलैक्स करो। मूवी देखना है तो शायद मूवी भी देख लेना, कोई दिक्कत नहीं, बट ऐसी कोई मूवी मत देखना एकदम दिमाग में छप जाए कि एग्जाम के टाइम पे उसके सीन्स याद आ रहे हैं, तो अवॉइड करना। पर ऐसी कोई मोटिवेशनल टाइप देखना है तो देख सकते हो। और कोई अगर आपने शॉर्ट नोट्स बनाए तो उसके थ्रू जो है इंपॉर्टेंट फॉर्मुलास वही मॉर्निंग में रिवाइज कर लो, बाकी सारे पॉइंट सेम ही है। और यहाँ पे मेमोरी बेस्ड पेपर्स जरूर से देख लेना, आपकी जो 6 अप्रैल के दोनों शिफ्ट के जो पेपर्स होंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस की यहाँ पे प्रोबेबिलिटी रहती है कि आपके रिपीट हो जाए। ये चीज जनवरी अटेम्प्ट में भी देखी गई थी। बट लाइव सेशंस को मत अटेंड करना, वहां पे सिंपली अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो आप। ठीक है, बहुत लंबे चल जाते कभी कभी लाइव सेशन, तो इससे अच्छा कुछ ऑनलाइन पीडीएफ आप रात में देख सकते हो। 7th को गैप मिल रहा है तो 7th को जो है आप उठा के देख सकते हो कि हाँ ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे और कुछ रिपीट हो गए तो आपका ही फायदा है। इसके अलावा 10th अप्रैल की अगर बात करें तो 5 मॉक टेस्ट अभी आप दे सकते हो इस गैप के अंदर। और फिर से आपको बुक्स को नहीं छूना है, तो यहाँ पे डेट जो है शायद कॉपी पेस्ट हो गई है, बट 7 पीएम 9 अप्रैल के बाद जो है आपको बुक्स को नहीं छूना है। बाकी सारे पॉइंट्स आपके यहाँ पे सेम रहते हैं। देन यहाँ पे जितने आपके जो है मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है 6 और 8 अप्रैल को हुए उनको जो है एक बार देख लेना, फिर वही चीज की कुछ रिपीट हो सकती है चीजें। और देखो आपके पास अभी थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा है एज कंपेयर टू 6 और 8 अप्रैल, तो आप इस वीडियो को भी जो है चेक कर सकते हो जो कि हमने थोड़े दिन पहले पब्लिश किया था। तो जितने टॉपिक्स यहाँ पे आपके लिए लिस्ट किए गए ना उससे थोड़े और एक्स्ट्रा टॉपिक्स है जिनसे ज्यादा चांसेस है क्वेश्चन पूछे जाने की। तो 6 और 8 के पास अभी थोड़ा कम टाइम है, इसलिए एकदम स्पेसिफिक टॉपिक्स की बात की है। आप इन सारे टॉपिक्स को भी जो है आराम से यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हो। तो इनको जो है रिवाइज अगर कर लोगे तो आपको और ज्यादा जो है मार्क्स यहाँ पे इंप्रूवमेंट हो सकता है। तो यहाँ पे हमने सारी चीजें जो है डिस्कस कर ली 6th 8th 10th को क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। बाकी जो नेक्स्ट शिफ्ट के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी जल्द जो है वीडियो यहाँ पे पब्लिश किया जाएगा। और एक चीज मैं फिर से आपको रिपीट कर दूं कि देखो अब बिल्कुल भी ओवर थिंकिंग मत करो, लास्ट में खुद को मोटिवेटेड रखोगे तो फायदा रहेगा। जितनी चीजें आप करके गए हो उससे आप जो है एक अच्छा स्कोर यहाँ पे निकाल सकते हो।
अब कोई भी एक्स्ट्रा चीजें मत उठाओ, जितना अपन ने बात करी है उनको ही जो है बस लास्ट टाइम पे फटाफट रिवाइज कर लो। चलिए, तो होपफुली ये वीडियो आप सभी के लिए बेनिफिशियल रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।